भगवान महाकाल प्रेतराज सरकार नगद नारायण की जय। साथियों, मैंने आपको बताना था कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। कलयुग की शुरुआत हुई, राजा परीक्षित का राज्य था और राजा परीक्षित ने ये शपथ लिया कि जब अब मैं कभी भी सोने चांदी के किसी भी आभूषण या मुकुट को अपने शरीर पर धारण नहीं करूँगा, एक सादा सा प्राणी बन के रहूँगा। तो हाँ, उनके राज्य में बड़ी शांति थी, सारे नागरिक शांतिपूर्वक रहते थे। और लेकिन कलयुग का आगमन होना था तो हुआ। अब वो कैसे हुआ कि जैसे ही कलयुग आया, सब तरफ शांति थी, ईमानदारी थी, चोर डाकू नहीं थे, कोई किसी को सताता नहीं था। लेकिन कलयुग तो ऐसे माहौल में नहीं रह सकता था, तो उसने देखा कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो एक दिन राजा परीक्षित कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी एक लंगड़े बैल को मार रहा है और एक गाय को पीट रहा है। तो राजा परीक्षित ने देखा तो उसको मना किया कि मैं तुम्हें सजा दूंगा, तुम ये मत करो। कहता, महाराज मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे ये सब करना पड़ता है। तभी राजा को ज्ञान हो गया कि ओहो, ये तो कलयुग है और ये जो बैल है लंगड़ा, ये धर्म है, और ये जो गाय है ये रो रही है, ये धरती है। तो उसने कहा, तुम इन्हें छोड़ दो, बदले में जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा। तो कहते हैं, महाराज मैं कहाँ रहूँ, मुझे बताइए, क्योंकि आपके राज्य में कहीं अधर्म है ही नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐसी जगह तो रह ही नहीं सकता। तो कैसे? तो उन्होंने कहा कि तुम जहाँ चोर डाकू रहते हैं, जहाँ वो गलत काम करते हैं, उनको पकड़ो, उनको मारो। कहता, महाराज वो तो सब गंदा चीज़ है, वो तो आपके सैनिक भी कर लेते हैं, मुझे कोई अच्छा जगह दीजिए। तो कहता कि फिर मैं क्या? राजा परीक्षित सोच, कहता, महाराज मुझे सोना है, महाराज मुझे सोना दे दीजिए। फिर आपने, अच्छा ये सोना चाहता है, फिर सोए। कहता, जाओ सो। लेकिन कलयुग बड़ा चालाक था। मैंने कहा ना कि उत्प्रेक्षा अलंकार, वही शब्द फिर पे अर्थ और ही और। तो राजा ने तो सोचा ये सोना चाहता है, ये कहीं भी पड़ा रहे, सोया रहे, लेकिन उसका मन में था कि मैं सोने के धातु को मांग रहा हूँ। तो वो सोने के धातु और चांदी की धातुओं में समा गया। एक दिन राजा परीक्षित अपने पुराने सामान को देख रहे थे, वहाँ पे एक सोने का मुकुट उनको दिखाई दिया। तो राजा के मन में लालच हो गया कलयुग के कारण कि मैं ये मुकुट अपने सर पे धारण करूँ। और जैसे उन्होंने मुकुट धारण किया, कलयुग उनके सर पे सवार हो गया और उनसे गलत काम करवाने लगा। देखिए, आप बड़े ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए कि उनसे वो सोने और चांदी के में सवार होकर उनसे गलत काम करवाने लगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग सीधे साधे हैं, शरीफ हैं, वो नहीं चाहते हमें पुलिस के पास जाना पड़े, कहीं कोर्ट कचहरी में जाना पड़े, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों से डर लगता है। लेकिन भगवान अपने भक्तों की जरूर रक्षा करते हैं और मेरे को सब यही कहते थे, भैया तुम भगवान भरोसे जियो। मैं जिसका भी काम करता था वही मेरे से अपना पीछा छुड़ाता था और कहता था तुम भगवान भरोसे जियो। मैंने कहा, कौन से भगवान के भरोसे जियो? एकदम से भगवान महाकाल प्रेतराज सरकार नगद नारायण ने मेरे मन में प्रवेश कर लिया। कहता है तुम मेरे भरोसे जियो। मैंने कहा, ठीक है भगवान, मैं आपके भरोसे जियूँगा। कहता, लेकिन तुम बस एक ही काम करना है, नगद लेना है, नगद देना है और खुशियाँ बांटनी, क्योंकि फिर इतना मेरे को टेंशन नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं तो नगद ले लेता हूँ। कई लोग चालाक होते हैं, वो नगद नहीं लेना चाहते, उधार लेना चाहते हैं, फिर आज आना कल आना करके। इसमें मुझे भी टेंशन होती है, मगर मजबूरी में कुछ देना पड़ता है और फिर ज़्यादा तंग करते मैं तो झाड़ देता नहीं। तो भगवान महाकाल प्रेतराज सरकार नगद नारायण के हम साधारण से इंसानों के लिए, जो कि कुछ गलत नहीं करना चाहते, ना अपने साथ ना किसी और के साथ, तो हमारे लिए एक ही नियम है, नगद लेन देन करो, खुशियाँ बांटो। और जो ये सोचते हैं कि भाई ये इस धरती पे मैं राज करूँगा, मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ, तो उनके लिए भी एक नियम है, दूसरा नियम, कि भैया जितने भी तुम्हारे अंदर हैं लोग, जो तुम्हारे अंडर में रहते हैं, या तुम जिनको
तुम जिनका राजा बनना चाहते हो पहले उन्हें रोज़गार दो, सरकारी रोज़गार दो और मिनिमम सैलरी दो, उनके बाद उन पर राज करो। लेकिन वो लोग नहीं मानते, तो जो हो रहा है वो होता रहता है। लेकिन आप लोग बच सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के हित के लिए बता रहा हूँ और मैं भी संकट से जूझ रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।